सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें इस्लामाबाद के महंगे तरीन मोनाल रेस्टोरेंट के मुलाजमीन रो रहे हैं। रेस्टोरेंट के मालिक का इंतहाई जज्बाती खत पढ़कर तमाम वर्कर्स की आंखें अश्क बार हो गईं और वो इंतहाई गमगीन और उदास दिखाई दिए। आखिर मोनाल के मालिक ने मुलाजमीन के नाम आखिरी खत में क्या लिखा? इस खत में ऐसा क्या था कि जिसने भी पढ़ा उसके आंसू निकल आए? इस्लामाबाद का मशहूर मोनाल रेस्टोरेंट कब बंद होगा? मारगला हिल्स वीरान, सैकड़ों लोग बेरोजगार। क्या आप जानते हैं कि मोनाल रेस्टोरेंट को बंद करने की क्या वजह है? आइए आज की वीडियो में तमाम हकाइक आपके साथ शेयर करते हैं। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये आज से 18 साल कबल की बात है जब ये कहानी शुरू हुई। आज लगभग 2 दिहाइयों बाद ये मामला अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इस कहानी का शुरू से आगाज करते हैं। सीडीए ने मोनाल रेस्टोरेंट की तामीर 2005 में की थी और इसका इंतजाम 10 साल लीज पर दिया था। फिर ये जगह खाली करके आर्मी के हवाले कर दी गई थी। इसके बाद ये मामला अदालतों तक पहुंचा। कई साल तक इस केस की समाअत होती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने रवां बरस 11 जून को मोनाल रेस्टोरेंट से मुतालिक केस की समाअत करते हुए मोनाल समेत मारगला हिल्स नेशनल पार्क में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन सबको बंद करने का हुक्म दिया था। अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में कहा था कि नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 महीने में मुकम्मल ख़त्म किए जाएं। आखिर अदालत ने यह हुक्म दिया ही क्यों? इस पर आगे चलकर असल वजह बताएंगे। सबसे पहले मोनाल के मालिक के इंतहाई जज्बाती खत के मंदरजात आपके सामने रखते हैं। मोनाल रेस्टोरेंट के इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें आगाह किया था कि रेस्टोरेंट 11 सितंबर 2024 तक मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। इस मौके पर मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल ने अपने रेस्टोरेंट के मुलाजमीन के नाम एक रक्त आमेज खत लिखा जिसमें उन्होंने मुलाजमीन से वाजिबात वसूल करने और मुतबादिल रोजगार की तलाश शुरू करने की दरख्वास्त की। मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक की जानिब से ये लिखा गया खत बेरोजगार होने वाले मुलाजमीन को मौसूल हो चुका है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि मोनाल रेस्टोरेंट के मुलाजमीन अपने हाथों में यह खत लेकर गम की तस्वीर बने खड़े हैं। चंद सेकंड्स की इस वीडियो में रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्तगी का नोटिस पढ़ते हुए और रोते हुए देखा जा सकता है। मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक की जानिब से मुलाजमीन को इंतहाई जज्बाती खत लिखा गया था। इस खत में लुकमान अली अफजल ने मुलाजमीन को मुखातिब करके कहा था, मुझे इस बंदिश के नतीजे में होने वाली बेरोजगारी, माशी बदहाली और मायूसी का शिद्दत से एहसास है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। काश मेरे बस में होता तो आपके लिए रातों रात रोजगार का बंदोबस्त कर देता, लेकिन मौजूदा माशी हालात के पेश नज़र 700 अफराद को ग्रुप के दूसरे मंसूबों में मुतबादिल रोजगार की फराहमी नामुमकिन होगी। उन्होंने कहा कि इसे तकदीर का फैसला और अमर रब्बी समझते हुए अपने लिए मुतबादिल रोजगार की तलाश शुरू कर दीजिए और मुकर्ररा तारीख से पहले अपने तमाम वाजिबात वसूल कर लीजिए। मोनाल इस्लामाबाद के बंद होने के फैसले पर सोशल मीडिया सार्फिन भी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। कुछ सार्फिन ने अपने गम का इजहार इन अल्फाज में किया कि एक तारीख को अलविदा। मोनाल जो कि इस्लामाबाद की सियाहत का दिल था, वो अदालत के फैसले पर बंद होने वाला है। ये तारीखी जगह बहुत याद आएगी। कुछ सार्फिन ने अपने तबसरे में लिखा कि अच्छी चीज़ें पाकिस्तान से गायब हो जाती हैं, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं। इस सारे मामले का एक और पहलू ये भी है कि मोनाल के मालिक लुकमान अली अफजल और कैबिनेट सेक्रेटरी कामरान अली अफजल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंतबाह भी किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैबिनेट सेक्रेटरी के खिलाफ क्यों? जनाब, इसलिए कि कैबिनेट सेक्रेटरी मोनाल के मालिक का भाईजान है। ये नेशनल पार्क में गैर कानूनी होटल ऐसे नहीं खुलते, हुकूमती मनासिब सहूलतकारी करते हैं। भाईजान, ताया जान, चाचा जान, मामू जान जैसे किरदार कानून पामाल करवाते हैं। हुआ क्या था? बहुत कुछ हुआ था, जिनमें से एक ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को इंतकाम के तौर पर वजारत माहौलियात से लेकर वजारत दाखिला के मातहत कर दिया था। जुर्म यह था कि इसने मुकदमे में सेक्रेटरी की चापलूसी या मोनाल के ताकतवर मालिक की चापलूसी के बजाय नेशनल पार्क का साथ दिया था।
मार्गला नेशनल हिल्स पार्क 17,386 एकड़ पर फैला हुआ है, जहां नायाब जानवरों समेत दरख्तों की कई इकसाम मौजूद हैं। इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का इलाका टैक्सला से 12 कहों के दरमियान है, जिसे कुए हिमालय रेंज भी कहा जाता है, और ये सारे का सारा प्रोटेक्टेड इलाका है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि मोनाल रेस्टोरेंट समेत दीगर तजावीज़ात के बाइस नेशनल पार्क में कुदरती हयात को शदीद नुकसान पहुंच रहा था। अब तवक्को है कि ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में वापस आ जाएंगे। मार्गला नेशनल पार्क की हालत जंगलात की बेतहाशा कटाई, गंदगी और तजावीज़ात की वजह से बहुत ख़राब है, और इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही थी, जिसके बाद जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी लेने वाले अफराद में से कुछ ने 2014 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। इस हवाले से कानून में ये वाज़ेह था कि इस्लामाबाद नेशनल पार्क की इंतज़ामिया 1979 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक होनी चाहिए, जिसमें यह वाज़ेह था कि नेशनल पार्क के तमाम तर मामलात इस्लामाबाद के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के इख्तियार में आते हैं। बुनियादी मसला ये दरपेश था कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि CDA का बुनियादी काम सड़कें, पुल, हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस तरह फ़रोग देना था और तामीर करना था जिससे एक कुदरती इलाके को अपनी दुरुस्त हालत में रखा जा सके। CDA के हुकाम ने इसे बस एक ज़मीन का टुकड़ा समझा और इसमें पार्क, होटल और सड़कें बनाना शुरू कर दी। इसी सोच के तहत एन नेशनल पार्क के वस्त और बुलंदी पर मोनाल और दीगर होटल खोलने की इजाज़तनामे जारी किए गए और किसी भी किस्म की तजावीज़ात को संजीदगी से नहीं लिया गया। पहाड़ की चोटी पर कायम होने की वजह से इस जानिब बेहंगम ट्रैफिक सुबह शाम रवां दवां होती थी। शोर और आलूदगी के बाइस जंगली हयात काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी। सबसे अहम बात यह थी कि मोनाल रेस्टोरेंट को एक मुख्तसर सी जगह दी गई थी, लेकिन इन्होंने बैठने की जगह और टेरेस को मेहमानों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जो कि सरासर गैर कानूनी अमल था, जिसको देखकर मज़ीद तजावीज़ात भी कायम हुई हैं। हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।